दोस्तों, करवा चौथ का व्रत केवल एक रीति रिवाज नहीं है, यह एक त्याग, प्रेम, समर्पण और विश्वास का उत्सव है। हर वर्ष सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और उनके जीवन की सफलता के लिए यह व्रत रखती है। सुबह सूरज उगने से लेकर रात को चांद निकलने तक वे अन्न जल का स्पर्श तक नहीं करती। इस व्रत के पीछे न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं भी जुड़ी है। आज की इस वीडियो में हम न केवल करवा चौथ की तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि जानेंगे, बल्कि इसके साथ जुड़ी विशिष्ट कथा भी सुनेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। करवा चौथ व्रत सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत पति की रक्षा करता है और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाता है। सदियों से इस व्रत की परंपरा हमारे देश में चलती आ रही है। सुहागिनें इस दिन 16 श्रृंगार करती है। सिंदूर, बिंदी, काजल, मेहंदी, चूड़ियाँ, पायल, बिछुए और गहनों से खुद को सजाती है। ये श्रृंगार केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि यह प्रतीक है समर्पण और आशीर्वाद का। इस वर्ष 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर रात 10:54 से होगा और इसकी समाप्ति 10 अक्टूबर रात 7:38 पर होगी। सूर्योदय प्रातः 6:25 बजे और सूर्यास्त शाम 6:09 पर होगा। सर्गी का समय सुबह 4 से 5 बजे तक। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल 5:57 से 7:11 बजे तक। चंद्रोदय का समय रात 7:42 पर। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। सर्गी ग्रहण करें जो सास द्वारा दी जाती है। इसमें फल, मिठाइयाँ, फेनियाँ और मेवे होते हैं। दिन भर निर्जल व्रत रखें। शाम को चौथ माता की पूजा करें। करवा में जल भरे, दीपक जलाएं और चौथ माता के साथ भगवान शिव, भगवान पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा करें। कथा सुने और सुनाएं। रात को चंद्रमा को अर्घ दे, पति के चरण स्पर्श करें और उनके हाथ से जल ग्रहण करें। अब आइए सुनते हैं करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम वीरावती था। साहूकार की बेटी बहुत सुंदर और धर्मपरायण थी। शादी के बाद वह पहली बार करवा चौथ का व्रत करके अपने मायके आई। सुबह उसने स्नान किया, श्रृंगार किया और माता पार्वती की मूर्ति के सामने बैठकर संकल्प लिया, मैं आज निर्जला व्रत करूंगी। अपने पति की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए ये व्रत पूरा करूंगी। दिन भर वे भूखी प्यासी रही। भाइयों ने देखा कि उसकी बहन बहुत कमजोर हो रही है। वे सोचने लगे, अगर हमारी बहन यूं भूखी रही तो कहीं उसे तकलीफ न हो जाए। तब सबसे छोटे भाई ने एक युक्ति निकाली। उसने एक ऊंचे पेड़ पर जाकर छलनी और दीपक से एक प्रकाश दिखाया, जैसे आकाश में चंद्रमा निकल आया हो। भाई बोले, बहन देखो, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। भोली वाली बहन ने अपने भाइयों की बात मान ली। उसने बिना
असली चंद्रमा के दर्शन किए व्रत खोल दिया। लेकिन अगले ही क्षण एक अनहोनी हो गई। उसके पति बीमार पड़ गए और धीरे धीरे मृत्युशैया पर पहुंच गए। वीरावती रोने लगी। उसने माता पार्वती से प्रार्थना की, हे माता, मैंने भूलवश व्रत अधूरा किया, कृपया कर मेरे पति को बचा लीजिए। माँ पार्वती प्रकट हुई और बोली, पुत्री, यह तुम्हारी भूल का परिणाम है, लेकिन घबराओ मत। अब तुम पूरे नियम से करवा चौथ का व्रत करो, श्रद्धा और विश्वास से पूजा करो, तुम्हारा पति दीर्घायु होगा। वीरावती ने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत पूर्ण किया। माता पार्वती की कृपा से उसका पति स्वस्थ हो गया और लंबी आयु को प्राप्त हुआ। तभी से करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए अनिवार्य माना गया है। दोस्तों, करवा चौथ केवल एक उपवास नहीं, बल्कि यह नारी शक्ति और उनके प्रेम की प्रकाष्ठा है। ये हमें सिखाता है कि जब हम प्रेम और विश्वास से किसी कार्य को करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। इस व्रत से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, समर्पण और विश्वास गहरा हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी करवा चौथ की पूरी कथा, महत्व और पूजा विधि। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर